में 80 रेप स्टार्ट नहीं हुआ है। मैडम में क्या बोलते हैं? हमारा कानून क्या वो असल में न्याय दिलाने के लिए बना है या सिर्फ नियमों का पालन करने के लिए? फिल्म 80 का ट्रेलर ना हमें ठीक इन्हीं मुश्किल सवालों के कटघरे में लाकर खड़ा कर देता है। तो चलिए आज इसके हर एक पहलू को जरा और करीब से समझते हैं। ट्रेलर की शुरुआत एक ऐसे सच से होती है जो सच में अंदर तक हिला देता है। बात हो रही है सिर्फ एक दिन की। सिर्फ एक दिन में इस देश में रेप की 80 कंप्लेंट्स फाइल हुई। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में, 80। और अगर ये नंबर चौंकाने वाला था तो आगे सुनिए। उन 80 मामलों में से 76 केसेस तो ऐसे हैं जिनका ट्रायल तक शुरू नहीं हुआ है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये हमारी पूरी व्यवस्था पर, हमारे सिस्टम पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो चलिए अब कहानी के बिल्कुल सेंटर में चलते हैं। देखते हैं उस एक केस की इन्वेस्टिगेशन को जो कह सकते हैं कि विरोधाभासों के एक जाल में बुरी तरह फंसी हुई है। और यहीं पर कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट आता है। देखिए, जो आरोपी हैं वो कहते हैं कि वो तो एक शादी में थे और सबूत के तौर पर उनके पास तस्वीरें भी हैं। सुनने में तो काफी सॉलिड एलिबी लगती है ना? लेकिन तभी एक छोटा सा सवाल सब कुछ पलट देता है। गाड़ी लूटने के बाद शादी में कौन जाता है भला? और बस इस एक सवाल से उनका पूरा का पूरा डिफेंस हिल जाता है। लेकिन मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। बात आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि किसी भी आरोपी का डीएनए मैच नहीं हुआ है। जिस गाड़ी की बात हो रही है उसकी नंबर प्लेट कभी मिली ही नहीं। और शायद सबसे बड़ी बात, जो सर्वाइवर है वो खुद हमलावरों को पहचान नहीं पा रही हैं। मतलब सोचिए, साइंस का सबसे बड़ा सबूत माना जाता है डीएनए को, और वो ही यहां गायब है। अब ऐसे में बिना किसी फोरेंसिक प्रूफ के प्रोसिक्यूशन के हाथ तो लगभग खाली ही रह जाते हैं। अच्छा, तो इन्वेस्टिगेशन की इन उलझनों से निकलकर अब हम सीधा कोर्ट रूम के अंदर चलते हैं। एक ऐसी जगह जहां अब लड़ाई सबूतों की कम और शब्दों और जज्बातों की ज्यादा है। और फिर कोर्ट में सर्वाइवर का वो बयान आता है जो पूरे केस का रुख मोड़ सकता है। मुझे उनके फेस याद नहीं सर। ये एक दर्दनाक सच है, लेकिन कानून की दुनिया में यही सच एक बहुत बड़ी कमजोरी भी बन जाता है। और जाहिर है डिफेंस इस मौके को हाथ से जाने नहीं देता। उनका सवाल एकदम सीधा और चुभने वाला होता है। एक ऐसा सवाल जो सर्वाइवर की पूरी गवाही पर ही सवाल खड़ा कर देता है। इसके बाद कहानी में टाइम का एक और बड़ा पेन सामने आता है। देखिए, एटीएम से उस जगह तक का रास्ता सिर्फ 10 मिनट का है। तो फिर बाकी के 25 मिनट का क्या हुआ? ये 25 मिनट कहां गए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब फिलहाल तो किसी के पास नहीं है। और इसी गहमा-गहमी के बीच कोर्ट का माहौल एकदम गर्म हो जाता है। सवाल उठता है, पर्सनल हो रही हैं आप? और जवाब आता है, हाँ हो रही हूं मैं पर्सनल। किसी को तो होना पड़ेगा। ये वो मोमेंट है जब कानून की जो ठंडी दीवारें हैं ना, वो टूटती हुई दिखती हैं और सामने आती है इंसानियत की एक लड़ाई। तो अब हमें एक कदम पीछे हटना होगा और ट्रेलर के सबसे बड़े सवाल को फेस करना होगा। क्या कानून की जो पूरी प्रक्रिया है, जो प्रोसीजर है और जो असली न्याय है, क्या वो हमेशा एक ही रास्ते पे चलते हैं? तो आखिर हम पहुंचे कहां हैं? कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है। गवाही वो भी सवालों के घेरे में है। मतलब लीगल तौर पर देखा जाए तो ये एक डेड एंड है, एक बंद गली। और तभी ये लाइन सुनने को मिलती है जो हमारे सिस्टम की ठंडी सच्चाई को ना एकदम सामने रख देती है। आई फील सॉरी फॉर हर, लेकिन वो इनका फॉल्ट है, मेरा नहीं। यहाँ इमोशंस की कोई जगह नहीं है, सिर्फ प्रोसीजर है। सबूत नहीं तो न्याय नहीं, बस। और ठीक जब ऐसा लगता है कि बस सब खत्म हो गया, केस बंद होने वाला है, तभी ट्रेलर एक और कहानी हमारे सामने लाता है। एक 8 साल की बच्ची का मामला। और अचानक ये सिर्फ एक केस नहीं रह जाता, ये हमारे भविष्य का सवाल बन जाता है। और फिर वो सवाल उठता है जो पूरे कोर्टरूम में और हमारे दिमाग में भी गूंजने लगता है, वो भी क्या ऐसे ही खत्म करेंगे? अब ये बात सिर्फ इस एक फैसले की नहीं रह गई है, ये बात है एक मिसाल कायम करने की, एक प्रेसिडेंट सेट करने की। ट्रेलर का अंत एक कमाल के विरोधाभास के साथ होता है। एक तरफ कानून कहता है इर्रेलेवेंट यानी अप्रासंगिक, और दूसरी तरफ से जवाब आता है, मैं मानती हूं ये इर्रेलेवेंट है, मैं ये भी मानती हूं कि ये फिर भी रेलेवेंट है। मतलब कानूनी तौर पर शायद ये अप्रासंगिक हो, लेकिन नैतिक तौर पर, मॉरली, ये आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, क्या कानून हमेशा नैतिकता के साथ चलता है? और आखिर में ट्रेलर हमें एक बहुत बड़े अधूरे सवाल के साथ छोड़ जाता है कि जब सबूत खामोश हो जाएं और कानून की प्रक्रिया रास्ता भटका दे, तो फिर न्याय का असली मतलब क्या है? शायद इसका जवाब कानून की मोटी मोटी किताबों में नहीं, बल्कि हम सबकी अंतरात्मा में कहीं छिपा है। इस खूबसूरत फिल्म को पूरा देखने के लिए आप कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, किसी भी सिनेमा हॉल या कंपनी की वेबसाइट पर आप जाकर देख सकते हैं।